तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी एंजाइटी से हार मान चुके हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अब इस चीज से नहीं निकल पाऊंगा, मुझे ऐसे ही जिंदगी जीनी होगी? क्या आपको ऐसा लगता है कि बस जिंदगी सभी लोग अच्छे से जी रहे हैं और हम ही ऐसे प्रॉब्लम में हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि बस जिंदगी खत्म ही हो जाएगी कभी भी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, एंजाइटी होना बहुत अच्छी बात होती है। इसे पॉजिटिविटी लो। ठीक है, जितना आप पॉजिटिविटी में लोगे उतनी ही एंजाइटी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सिंपली आपको करना क्या है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं एंजाइटी से सफर कर रहा था, तब मैंने काफी इंटरव्यूज वगैरह देखे थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के भी देखे थे। उन्होंने मतलब एक आर्टिकल ऐसा था, मतलब एक इंटरव्यू ऐसा था, उसमें बताया गया था कि एंजाइटी उन लोगों को होता है जो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवान हमें तकलीफ इसीलिए देता है क्योंकि हमें कैपेबल बनाता है कि आने वाली तकलीफों से हम बहुत इजीली बाहर निकल जाए। ठीक है, इसलिए हमें यह प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, तो इसे कोई ऐसा श्राप मत समझिए, या किसी का कोई, बहुत लोग गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया है, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है ना? और बहुत सारी चीजें वो लोग सोचते रहते हैं। मैं भी खुद ऐसे ही था। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि लाइक मेरी मॉम ने किसी बाबा तांत्रिक के पास भी मुझे लेकर गई थी कि कहीं मेरे ऊपर किसी ने काला जादू वगैरह तो नहीं किया है। ये बेसिकली सभी को ऐसा फील होता है, बट रियलिटी ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये बाबा तांत्रिक वगैरह ये सब कुछ कुछ नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिंदगी में आपको ऐसा लगना कि यार एंजाइटी मुझे हो गई है, अब मैं इससे बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब जब आप खुद को ये अफर्मेशन दे रहे हो कि मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मुझे जिंदगी ऐसी ही जीनी होगी, तो आप कभी भी नोटिस करोगे कि आप कभी भी इस प्रॉब्लम से नहीं निकल पाओगे। आपको करना क्या है दोस्तों? आपको मजबूत रहना है, कमजोर नहीं रहना है। यार क्यों कमजोर रहना हमें, है ना? मौत तो सभी को आनी है, ये एक नेचुरल है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो जन्म लेता है उसे मरना भी है। तो पर लेकिन मरना तो बाद में है, वो हमारे हाथ में नहीं होता। लेकिन हमें उस डर की वजह से आज खराब नहीं करना है। ये चीज आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो कि जितने भी लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वो सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं इस चीजों से नहीं निकल पाऊंगा, होपलेस फील कर रहे हैं। बस ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, हम मर जाएंगे। बट ये तो कब होगा ये तो आपको भी नहीं पता ना। लेकिन आप वो सोचकर आज का दिन क्यों खराब कर रहे हो? मेरा कहने का बेसिकली मतलब यही है। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहना है दोस्तों, बहुत टफ बनकर रहना होगा। ठीक है, क्योंकि भगवान हमें जब ये स्टेट में डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भगवान हमें आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भी तो आप इसे पॉजिटिविटी में ले सकते हो, है ना? जैसे कि मैंने लिया, मैंने वो जब इंटरव्यू देखा तो मुझे पता चला कि एंजाइटी बहुत कम लोगों को होता है, और जिन लोगों को भी होता है उन लोगों की लाइफ में कुछ स्पेशल होने वाला होता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। क्योंकि ये देखा गया है, मैंने काफी नोटिस किया है, जब लोगों से मैं बात करता हूँ कॉल पे, जब लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो एंजाइटी जो है स्पेशली उन लोगों को होती है जो मन जो है उनका चंचल रहता है, हमेशा मस्तीखोर रहते हैं, हमेशा मस्त मौला रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं, बहुत जॉली टाइप रहते हैं, लोगों की केयर करते हैं। ऐसे लोगों को ही एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। ये मैंने काफी लाइक ऑब्जर्व किया है, काफी लोगों में जब लोगों से बात करता हूं तो मैंने देखा है। बट लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कमजोर क्यों बनना है दोस्तों, है ना? ये तो एक लाइफ का पार्ट है। तो आप लोग क्यों डर रहे हो? मैं जब निकल सकता हूं, जब लोगों को मैंने डाले रिकवरी के, तो आप उनको देखकर भी तो रिकवर हो सकते हो, उनको देखकर भी तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। ऐसा होता है, मैं समझ सकता हूं दोस्तों कि इस मोमेंट पे हम मोटिवेट नहीं कर सकते, और हम चाहे कितना भी लोग हमें बोल दे, बट लेकिन हम मोटिवेट नहीं हो पाते। मैं बिल्कुल समझता हूं क्योंकि मैं भी इस चीजों से गुजरा हूं। मैंने भी देखा है ये सारी चीजें कितनी पेनफुल होती है। इस टाइम पे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी, आपका कोई साथ नहीं देगा, इनफैक्ट घर वाले भी नहीं देंगे और ना ही कोई दोस्त देगा। ये तो सिंपली आपको समझ लेना है। इस प्रॉब्लम से अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है तो वो आप खुद हो दोस्तों।
और बहुत इजीली निकल सकते हो। बस इस चीजों को लड़ना सीखना होगा आप लोगों को, ये सारी चीजों से लड़ते हुए सीखना होगा कि ऐसे प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जाए। और जब तक आप उसे लड़ने के लिए लाइक मजबूर नहीं करोगे, क्योंकि मैं क्या करता था बेसिकली दोस्तों कि एक जब भी मुझे एक ऐसा टाइम मिलता था और मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे पैनिक अटैक आने वाला है, तो क्या होता था उसके स्टार्टिंग सिम्टम्स मेरे हाथ हाथ जो है वो लाइक सुन्न होने पड़ते थे, सुन्न होने शुरू हो जाते थे, फिर धीरे धीरे मुझे पसीना आता था और फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी और उसके बाद मुझे तेज पैनिक अटैक आता था। तो जब भी मुझे ऐसा होने लगा और मुझे पता चला कि ये जो पैनिक अटैक है ये इतना डेंजरस है, फिर मैंने स्टार्ट किया कि खुद को टाइम देना। मैं एक रूम में खुद को बंद कर लेता था, आईने के सामने बैठा रहता था और खुद को लाइक मैं चैलेंज करता था कि आ जाए अब पैनिक अटैक, मैं देख लूंगा इसे, लड़ूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं, बट लेकिन इस चीज से मैं लड़कर रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं कायरो की तरह जीना नहीं चाहता था दोस्तों, और ना ही मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप भी कायरो की तरह जिए। आप शेर की तरह लड़िए, देखना कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अगर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब कुछ हर बार नॉर्मल आते हैं, तो आप एक बार खुद से लड़कर तो देखिए। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हो जाते हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए कोई और मदद नहीं करेगा, हमें खुद निकलना होगा। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, मैं अपने सारे वीडियोस में दोस्तों हर एक चीज इंफॉर्मेशन देता हूं कि ऐसे मोमेंट पे क्या करना है, कैसे बाहर निकल सकते हो। बट लेकिन एक की मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि आप हर चीज जो है लोगों को बता दो, लेकिन एक जो की होती है ना वो अपने पास रखो। तो अगर आप लोगों को वो की चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हो मुझसे पर्सनली बात करने के लिए। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिसीजन है, जैसे लोग कांटेक्ट करते हैं वैसे आप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात रही कमजोर बनने की, तो आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहना है। जितना आप लड़ोगे उतना आप खुद को शार्प करोगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कैसा होता है, एक बहुत बड़ी पेड़ होती है। ठीक है, उस पेड़ पे अगर रस्सी को हम डेली, अगर बाल को भी हम पकड़कर डेली घिसते रहे ना, तो आप नोटिस करोगे कि वो पेड़ में जो है ना सुरंग होने लगेंगे, मतलब वहां पर दरार होने लगेंगे। तो जब बाल इतनी सी छोटी सी चीज और इतनी कमजोर चीज इतना ताकत रख सकती है कि वो एक पेड़ को काट दे, बट उस प्रोसेस में टाइम लगता है और इस प्रोसेस में भी आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बाल से, एक बाल टूटेंगे, फिर आप दूसरे बाल निकालकर उस पर घसोगे, फिर तीसरे बाल, फिर चौथे बाल, ऐसे करते करते एक पेड़ कट सकता है दोस्तों। तो आप इतने कमजोर नहीं हो कि आप लाइक एक बाल की तरह तो आप कमजोर नहीं हो कि आप टूट जाओगे। ठीक है ना, बस आपका कहीं ना कहीं जब आप लड़ने का शुरुआत करोगे, ठीक है, उससे लड़ने के लिए आप जब शुरुआत करोगे तो आप देखोगे कि कुछ टाइम आपको निराश होना पड़ेगा, कुछ टाइम आप लो मोटिवेटेड रहोगे, कुछ टाइम हो सकता है बालों की तरह जैसे बाल टूट रहे हैं वैसे आपके अंदर भी होंगे। बट लेकिन अगर आपने वो हौसला बरकरार रखा और हर बार आप लड़ते रहे, चाहे आप कितने भी बार, ठीक है, क्योंकि एक लेजेंडरी सेलिब्रिटी है, उसने एक इंग्लिश में वर्ड कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब एवर ट्राई, एवर फेल, बट ट्राई अगेन, फेल अगेन, फेल बेटर, दिस वर्ल्ड इज योर्स। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखना होगा, ये पूरी दुनिया आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हो अगर आप चाह लो तो। बस आपको ध्यान देना होगा और आपको लड़ते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लड़ गए और आप हार मान चुके हो और फिर आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों। कमजोर मत बनो यार, शेर बनो। जब तक आप शेर नहीं बनोगे, कमजोरों की तरह रहोगे, खुद को ब्लेम करोगे, अपने पास्ट पर ब्लेम करोगे, तो कैसे बाहर निकल पाओगे? ये भी तो आप समझो ना, ये भी तो आपको समझना होगा कि यार जो कुछ हो गया है वो हो चुका है। कल का सोचकर या आने वाला कल का सोचकर मैं आज क्यों खराब करूंगा? क्योंकि मुझे जितने भी पैनिक अटैक्स आए हैं, जितनी भी एंजाइटी मुझे हुई है, उससे सिर्फ और सिर्फ आधे एक घंटे के लिए मुझे प्रॉब्लम होती है, उसके बाद मैं नॉर्मल हो जाता हूं। लेकिन जब आप नॉर्मल हो जाते हो तब तो आप लड़ सकते हो ना उस चीज से, तब तो आप एनालाइज कर सकते हो कि ये सारी चीजें हैं क्या। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आप लोगों को मोटिवेट कर पाई होगी। अगर कर पाई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में अपने प्रॉब्लम्स बताइए, या अगर आप प्यार करते हो मुझसे और मैं चाहता हूं कि आप चाहते हो कि ये वीडियो ऐसे ही मैं लाता रहूं, तो आप मुझे कमेंट कर कर
मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।